प्रश्न संख्या 32। दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है। दो स्कूटर सवार एक ही समय पर ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं। यदि एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो प्रत्येक स्कूटर सवार की गति ज्ञात करें। यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो। तो प्रश्न 32। दो स्टेशनों ए तथा बी की बीच की दूरी, तो ये स्टेशन है, यहाँ पे मान लीजिए ए है और ये है बी। तो बीच की दूरी कितना है? 230 किलोमीटर। यानी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी है 230 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। दो स्कूटर सवार, यानी दो स्कूटर सवार है एक ही समय पर ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं। यानी एक स्कूटर सवार इधर से चल रहा है और एक स्कूटर सवार इधर से एक ही समय पे चलना शुरू किया है। यदि एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो मान लीजिए ए पे जो स्कूटर सवार है, ठीक है, उसका गति x किलोमीटर है, तो बी पे जो है उसका 10 किलोमीटर कम है। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार जो है कम है एक का, तो इसको हम मान लेंगे x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रत्येक स्कूटर सवार की गति ज्ञात करें यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो। तो समय भी दे दिया है 3 घंटे। ठीक है, तो समय दे दिया, चाल हम मान लेंगे, तो समय और चाल से दूरी निकाल लेंगे। जब दूरी निकल जाएगा तो फिर सब दूरी को जोड़ करके 230 के बराबर कर देंगे, तो फिर स्कूटर सवार का जो चाल है वो ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए से चलने वाले स्कूटर सवार की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो गति या चाल, ठीक है, तो गति लिखें या चाल लिखें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ए से चलने वाले स्कूटर सवार की गति x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, यानी यहां से जो स्कूटर सवार चल रहा है इधर ए से, उसका गति है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी से अब लिखेंगे, तो दूसरे सवार यानी दूसरे स्कूटर सवार का गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, तो पहले हम देखिए ए से चलने वाला स्कूटर सवार की गति को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे इसको हम, क्योंकि कह रहा है कि दूसरे जो स्कूटर सवार है उसका गति 1 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो एक को तो x मानना ही होगा। अब देखिए ये तो हो गया चाल, गति या चाल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। तो गति क्या यानी चाल क्या हो गया? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, तो समय दिया हुआ है, तो देखिए समय बराबर दिया हुआ है 3 घंटे। तो गति यानी चाल हम मान चुके हैं और समय दिया हुआ है 3 घंटे, क्योंकि कह रहा है यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, तो समय भी दिया हुआ है। तो चाल और समय, तो दूरी निकाल लेंगे पहले, यानी एक स्कूटर सवार का जो ए से चल रहा है उसका दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल कितना है? x और समय है 3, यानी कितना हो जाएगा? किलोमीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 3 घंटा है, तो यहाँ भी घंटा यहाँ भी घंटा, किलोमीटर में आएगा गति। तो x गुना 3 क्या हो जाएगा? 3x।
तो एक स्कूटर सवार जो ए से चल रहा है उसका दूरी हम निकाल चुके हैं 3x किलोमीटर 3 घंटा में। अब लिखेंगे अब बी से चलने वाले स्कूटर सवार की गति है। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक स्कूटर सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो देखिए, एक स्कूटर सवार की गति हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं। तो b से चलने वाले स्कूटर सवार की गति कितना हो जाएगा, x माइनस 10, क्योंकि जो दूसरा है उसका गति जो है 10 किलोमीटर कम है एक से, यानी पहले स्कूटर सवार से दूसरा स्कूटर सवार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी a से चलने वाले स्कूटर सवार की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो b से चलने वाले स्कूटर सवार की गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो x में 10 घटा देंगे, तो चाल कितना हो गया, x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है 3 घंटे। कह रहा है यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, तो समय दिया हुआ है 3 घंटा। तो चाल और समय से हम दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल कितना है, x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस 10 गुना समय है 3 घंटा, तो ये किलोमीटर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और समय है 3 घंटा। तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 10 या 30, यानी 3x माइनस 30 किलोमीटर। ठीक है, तो एक स्कूटर सवार का दूरी आ चुका है 3x किलोमीटर, यानी जो ए से चलना शुरू किया है उसका दूरी निकल चुका है 3x किलोमीटर, और जो बी से चलना शुरू किया है उसका दूरी निकल चुका है 3x माइनस 30 किलोमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से तो यदि 3 घंटे बाद, तो देखिए जो स्कूटर सवार ए से चल रहा है तो 3 घंटे बाद यहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, 3 घंटे बाद यहाँ पे आया, ये भी मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये दूरी हम निकाल चुके हैं और ये भी दूरी हम निकाल चुके हैं। देखिए ये दूरी निकल चुका है जो ए से चलना शुरू किया है, और जो बी से चलना शुरू किया उसका भी दूरी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और तो प्रश्न में अब कह रहा है यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, देखिए उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर प्रश्न में ही दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की उनके बीच की दूरी दे दिया है 20 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी निकाल चुके हैं, समय 3 घंटा कह रहा था, ठीक है। तो दोनों का चाल हम मान करके समय 3 घंटा से गुना किए हैं, ठीक है, तो दूरी निकल गया। तो ए का दूरी और बी का दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यानी एक स्कूटर सवार की दूरी और दूसरे स्कूटर सवार की दूरी यहाँ तक, और बीच वाला दूरी दिया है, कह रहा है यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। तो देखिए तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये पूरा दूरी हमें मालूम है 230 किलोमीटर है। तो अगर तीनों जो दूरी है, पहले स्कूटर सवार और दूसरे स्कूटर सवार और बीच में जो दूरी दिया है, तो इन तीनों को जोड़ करके अगर बराबर में 230 कर दें, क्योंकि कुल दूरी तो 230 है यहाँ से यहाँ तक, तब x का मान आ जाएगा। जब x का मान आ जाएगा तो स्कूटर सवार की गति निकल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे प्रश्न से, देखिए
ए से चलने वाले स्कूटर सवार की दूरी कितना आया था 3x, फिर जोड़ देंगे, और उनके बीच की दूरी है 20 किलोमीटर तो 20 भी जोड़ देंगे। फिर बी से चलने वाले स्कूटर सवार की दूरी है 3x माइनस 30 तो इसको भी जोड़ देंगे, और बराबर में लिखेंगे ए से बी के बीच की दूरी, यानी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 230 किलोमीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए ये सब दूरी को जोड़ेंगे तो 230 आना चाहिए, क्योंकि कुल दूरी दिया हुआ है 230। तो अब हम इसको हल करेंगे। ये समीकरण देखिए मिल चुका है। तो 3 3 6x, 6x 20 में से 30 गया तो -10 बराबर 230। अब हो जाएगा 6x बराबर 230 प्लस 10, -10 को बायां से दायां तरफ, तो 6x बराबर 240, x बराबर 240/6, x के साथ 6 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो काट देंगे इसको, यानी 6 चौक 24 और एक शून्य है, यानी 40 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया x बराबर 40। तो x हम क्या माने थे, तो a से चलने वाले स्कूटर सवार की गति को हम x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, तो x का मान आ चुका है 40। तो लिखेंगे अतः दोनों स्कूटर सवार की गति दोनों स्कूटर सवार की गति है, एक का है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो बी से चलने वाले स्कूटर सवार की गति 10 किलोमीटर कम है, यानी x माइनस 10, तो x का मान 40 आ गया है, तो 40 में से 10 घटाएंगे तो 30, यानी ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों स्कूटर सवार की गति क्या हो गया, एक का हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखिए 10 कम है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो 20 से चल रहा है, यानी दूसरा जो स्कूटर सवार है उसका गति जो है कम है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का देखिए निकल चुका है। तो इस तरह हम प्रश्न 32 हल करेंगे।